नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024-25 में जो सब्जेक्ट और कैटेगरी वाइज जो टोटल फॉर्म फिल हो रहे हैं या यूँ कहें हो चुके हैं वैसे अभी तो उसके अलग अलग सब्जेक्ट के हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी ला रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है इस समय। हालांकि एक इसमें बहुत बड़ा सत्य ये भी है कि जब एग्ज़ाम होगा तो 60 to 65% जो अभ्यर्थी हैं वो एग्ज़ाम देंगे ही नहीं, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि इसमें कई सारी मानसिकताएं काम करती हैं। एक सबसे बड़ा जो लॉजिक वर्क करता है वो ये करता है कि पद जहाँ बहुत कम होते हैं वहाँ बहुत कम अभ्यर्थी जो है वो तैयारी करते हैं। फॉर्म भरेंगे तो सभी, क्योंकि ये लगता है क्या पता बाद में पद बढ़ जाए या क्या स्थिति हो क्या नहीं हो, फॉर्म रीओपन हो नहीं हो, तो फॉर्म भरते तो सभी है लेकिन एग्ज़ाम देने वाले बहुत कम होते हैं। क्योंकि जब वो फॉर्म की पदों की जो है टोटल संख्या देखते हैं और उसमें भी जब अपने कैटेगरी वाइज जो पदों की संख्या देखते हैं तो एक थोड़ा सा भय मन में रहता है। फिर फॉर्म का उसके ऊपर काउंट देखते हैं तो फिर और इतना भय हो जाता है कि वो ढंग से मेहनत नहीं कर पाते और एग्ज़ाम कम देते हैं। तो इन वीडियोस को कभी इस थोड़ा नेगेटिव मत लीजिएगा कि इतने सारे फॉर्म जो है वो भरे गए तब तैयारी नहीं करें, ऐसा नहीं करना है। तैयारी आपको करनी है। ये एक जानकारी के लिए है कि आजकल क्या अपने एजुकेशन का सिस्टम चल रहा है, हायर एजुकेशन में कितने ऐसे युवा या युवतियां हैं, कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उसके योग्य हैं, फॉर्म अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें जानने के लिए वीडियोज़ हैं, न कि आप थोड़ा इसे नेगेटिव ले लें कि इतनी भीड़ बताकर आप जो है वो थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज बात करेंगे बॉटनी सब्जेक्ट की, वनस्पति शास्त्र। तो हमारा जो एक ये क्रम चल रहा है वो बिल्कुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो उसमें आप देखिएगा अपना सब्जेक्ट कब तक आ रहा है, आपका सब्जेक्ट कब तक आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए, वनस्पति शास्त्र में इस बार 42 पोस्ट है टोटल, पिछली बार 70 थी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, लगभग आधे पद हुए हैं। कई सारे विषयों में 1/3 पद ही हैं इस बार। तो पिछली बार 70 पोस्ट पे 6188 फॉर्म आए थे। इस बार पोस्ट कम हुई लेकिन फॉर्म बढ़ गए 6284, यानी कि कंपटीशन इस बार 150 का है, पिछली बार 90 से भी कम था। तो 62 का पर पोस्ट कंपटीशन बढ़ गया है अगर सभी कैटेगरीज की सभी पोस्ट को जोड़ दिया जाए तो उस आधार पे। फिर बात करें जनरल की, तो जनरल में देखिए 15, 4 और 2 पोस्ट है। जनरल डाइवोर्सी में कोई पोस्ट नहीं है। इस 15 + 4 यानी कि 19 और 2 21 पोस्ट के लिए जो टोटल फॉर्म है वो 764 और 1511 हैं। मतलब 2000 से भी ज़्यादा जो फॉर्म हैं वो इन पोस्ट के लिए हैं और पोस्ट की संख्या है 21। तो आप मान के चलिए हर पोस्ट पे कितना ज़्यादा कंपटीशन है। 15 पोस्ट हैं, उस पर 764 फॉर्म भरे गए हैं तो 51 का कंपटीशन है। पिछली बार 33 का ही था क्योंकि 27 पोस्ट पे 886 फॉर्म भरे गए थे। इस बार जनरल वुमेन की अगर हम बात करें तो उसमें पिछली बार 8 पोस्ट थी, इस बार 4 ही है और फॉर्म लगभग सेम है। तो कंपटीशन जो है लगभग 1.5 गुना इसमें बढ़ चुका है। पिछली बार 200 से कुछ कम था, इस बार 350 के आसपास हो चुका है। फिर वीडियो कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 3 पद थे, इस बार 2 हैं। इनमें इतना कोई विशेष अंतर नहीं आया है क्योंकि फॉर्म जो है वो 2 ही इसमें बढ़े हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। पिछली बार 8 थे, इस बार 2 और आवेदन आ चुके हैं। फिर देखिए एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी, मैन, वुमेन, विडो, डाइवोर्सी सबको मिला के केवल 2 ही पोस्ट हैं और उन 2 पोस्ट पे जो फॉर्म भरे गए हैं वो आप देख लीजिए 700 से भी ज़्यादा जो है, लगभग 800 के समथिंग फॉर्म आप मान के चलिए वो भरे गए हैं। 399 तो एससी जनरल में ही है, फिर 387 एससी वुमेन वाले वो भी उसमें काउंट होंगे। फिर विडो डाइवोर्सी की बात करें तो उनके भी 7 फॉर्म जो है वो भरे गए हैं और उनकी पोस्ट नहीं है तो वो भी यहीं कम्पीट करेंगे। तो 2 पोस्ट पर लगभग जो है 800 आवेदन आए हैं। इस हिसाब से आप देखोगे तो 400 का कंपटीशन एससी कैटेगरी में बॉटनी में बन रहा है। फिर एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी में देखिए 4 पोस्ट है। एसटी मेल को 3 दी गई है, विडो को 1 पोस्ट दी गई है। एसटी वुमेन और डाइवोर्सी को कोई पोस्ट नहीं दी गई है। और अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग 400 के समथिंग आवेदन इसमें आए हैं। तो हालांकि एक चीज़ अवश्य है कि पिछली बार 2 पद थे मैन के, 2 वुमेन के थे, तो उसमें बराबर एडजस्ट हो रहे थे फॉर्म। लेकिन इस बार जो है एससी मेल के अंतर्गत 3 फॉर्म है लेकिन फीमेल को एक भी, माफ़ कीजिएगा 3 पद है और फीमेल के अंतर्गत एक भी पद नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा तगड़ा बन गया है क्योंकि एसटी वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत एक भी पद नहीं है और वो सारे जो हैं वो उन 3 पदों पे जो है कम्पीट करेंगे जो एसटी जनरल, जिसको मेल बोलते हैं कई बार, लेकिन ओरिजिनली वो अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं एसटी कैटेगरी की, तो उनको जो है ये पद दिए जा रहे हैं।
अगली कैटेगरी की ओर अगर हम बढ़ें तो ओबीसी, जिसमें हर विषय में सबसे ज़्यादा आवेदन जो है वो ओबीसी कैटेगरी में ही है। तो देखिए ओबीसी कैटेगरी को केवल 9 पोस्ट दी गई है। पिछली बार ओबीसी जनरल जो है उसको 9 पोस्ट दी गई थी, 4+1 पोस्ट विडो और वुमेन को दी गई थी, लेकिन इस बार उनको 1-1 पोस्ट ही दी गई है और ओबीसी मेल कैटेगरी को केवल 7 पोस्ट दी गई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 800 और 1300 तो 2000 से ज़्यादा तो ये हो गए, तो 2000 अभ्यर्थी कम्पीट करेंगे 9 पोस्ट के ऊपर। तो आप मान लीजिए कि 200 से भी ज़्यादा का इसमें कंपटीशन हो रहा है। लेकिन अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है, विडो के लिए तो अच्छा है कि 11 पद है, 1 पोस्ट है तो थोड़ा ईजी रह जाएगा। लेकिन ओबीसी वुमेन कैटेगरी की बात करें तो 1 पोस्ट पे 1356 आवेदन है, यहाँ कंपटीशन जो है वो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब बात करें एमबीसी कैटेगरी की तो 2 ही पोस्ट है, 1 मेल 1 फीमेल, 75 और 73 आवेदन आए हैं, तो 50 और 14 का कंपटीशन बढ़ा है, कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो इनके लिए थोड़ी मैं समझता हूँ कि सामान्य स्थिति रहेगी बॉटनी सब्जेक्ट के अंतर्गत। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस को 3 और 1 4 पोस्ट दी गई है, विडो डाइवर्सी को कोई पोस्ट नहीं दी गई है। और ईडब्ल्यूएस मेल के अंतर्गत 190 आवेदन है, ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंतर्गत 325 आवेदन है, तो 63 का कंपटीशन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बॉटनी में मेल में, और फीमेल में 325 का कंपटीशन है। आज का अपना आधुनिक भारत और आधुनिक भारत की जो महिला शक्ति है कितनी आगे बढ़ चुकी है कि देखिए मेल की तुलना में फीमेल कैटेगरी में कंपटीशन और फॉर्म जो हैं वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन के अंतर्गत। अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसकी अगर हम बात करें दिव्यांगजन की तो 2 ही पोस्ट है, एक ब्लाइंड या लो विजन को दी गई है और एक जो है मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होती है उनको पोस्ट दी गई है। और 9 पद है, माफ़ कीजिएगा 9 आवेदन है बी या एलवी में, और एमडी यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में जो है वो 1 पोस्ट पे 2 आवेदन है, तो इनके थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा कठिन जो है वो ब्लाइंड या फिर लो विजन वालों के लिए है, क्योंकि 1 पोस्ट पे 9 आवेदन हैं। अगर 9 ही अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं तो उनमें भी एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। हालांकि एलडी या सीपी कैटेगरीज में अधिकतर सब्जेक्ट में हम कोई न कोई पोस्ट देखते हैं, पिछली बार इसमें थी तो उस पर तो सबसे ज़्यादा आवेदन है, तो हो सकता है कि उनको एमडी के अंतर्गत जो है वो फाइट करना पड़े मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के अंतर्गत। तो थोड़ा सा क्या है कि ये कंपटीशन बढ़ के 33 का हो जाएगा, जो कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में जो अभ्यर्थी हैं 2 उनके साथ जो है 1-30 मिल जाएंगे। तो ये कुछ स्थिति चल रही है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। पिछली बार 3 पद थे और फॉर्म केवल 2 ही थे, इस बार 1 पद है और फॉर्म भी 1 ही है। तो बिल्कुल सीधा सा ये वो कहते हैं ना कि एक तरीका है कि एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक ठाक नंबर ले आने हैं और बस पास हो जाना है। हो सकता है 5, 10, 12 नंबर पे भी, कि जैसे कल ओबीसी कैटेगरी अगर मैं गलत नहीं हूँ उसकी विडो कैटेगरी की बात अगर हम करें तो उसमें शायद कोई 15, 20, 25 या 30 नंबर ऐसी कुछ जो है वो कट ऑफ गई थी, जबकि बाकी सारे लोग जो है वो 130 पे थे। तो आप सोचिए कि 1/4 भी नहीं है, जो कट ऑफ जा रही है उसके 1/4 भी नहीं है और सिलेक्शन हो रहा है। तो हालांकि एक सर्विसमैन में तो ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन ये है कि बिल्कुल मिनिमम मार्किंग नहीं है, तो आप 10 नंबर भी अगर लाएंगे 200 में से तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका कंपटीशन केवल आपके ही साथ है और किसी के साथ में नहीं है। तो ये कुछ एक अपडेट बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में। बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो डेटाज़ हैं वो मैं उसमें MS वर्ड में जो है वो ऐड ऑन कर रहा हूँ, तो जल्द ही उस संबंध में मैं वीडियो जारी कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।